लोकसभा में शुक्रवार को सरकार ने महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया, लेकिन ये बिल 2/3 बहुमत न होने की वजह से गिर गया। मोदी सरकार का ये पहला ऐसा बिल था जिसे वो पास न करा पाए। लेकिन जो बीजेपी हर दाव सोच समझ कर रखती है, आखिर इस बिल को पास क्यों नहीं करा पाई? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से संसद में मोदी सरकार का गणित गड़बड़ा गया? आइए समझते हैं। संख्या बल जुटाना था। बेहद मुश्किल। संसद में साधारण बिल पास कराना एक बात है, लेकिन महिला आरक्षण बिल और परिसीमन के लिए संविधान में संशोधन कराना पड़ेगा। संविधान में बदलाव के लिए विशेष बहुमत यानी 2/3 वोटों की जरूरत होती है। एनडीए के पास बहुमत तो है, लेकिन 2/3 के जादुई आंकड़े का छूने की पावर नहीं है। ऐसे में इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को विपक्षी दलों के सहयोग की जरूरत थी, जो कि उन्हें मिल नहीं पाया। परिसीमन और जनगणना की शर्त महिला आरक्षण बिल की शर्त में लिखा है कि आरक्षण तभी लागू होगा जब अगली जनगणना और उसके बाद सीटों का परिसीमन होगा। सरकार ने परिसीमन के गणित को भी समझाया, लेकिन विपक्ष इसके लिए राजी नहीं हुआ। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन करके एक राजनीतिक साजिश रचने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का ये भी तर्क था कि सरकार इसे 2029 या उसके बाद तक टालना चाहती है, जबकि इसे तुरंत लागू किया जा सकता था। कोटा के भीतर कोटा की मांग विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण के कोटा के भीतर स्पेशल कोटा की भी मांग की। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग की। वही कांग्रेस ने मांग है कि इस 33% आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा तय हो और इसे जाति जनगणना से जोड़ा जाए। वहीं सरकार ने साफ किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण की मांग को भी सरकार ने नहीं माना। दक्षिण बनाम उत्तर का नैरेटिव। जब इस बिल पर चर्चा शुरू हुई तो दूसरी ओर से दक्षिण बनाम उत्तर का नैरेटिव भी चलने लगा। दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ तो उनकी लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी और ज्यादा आबादी वाले उत्तर भारतीय राज्यों का संसद में वर्चस्व बढ़ जाएगा। डीएमके जैसे विपक्षी दल इसे दक्षिण के खिलाफ साजिश के रूप में पेश कर रहे हैं।